हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और आप सभी का स्वागत करते हैं एग्ज़ाम अंडर 95 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मॉक टेस्ट क्यों न लगाया जाए। तो प्रैक्टिस सेट 1 है ये, बिहार एसएससी, बीपीएससी 66वीं, बिहार दरोगा और रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप खुद देखेंगे इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज धुंधला होगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन दिख रहा है, राइटिंग दिख रहा है। थोड़ा सा कैम स्कैन सही से नहीं हो पाया है, इसके लिए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा। शक संवत की शुरुआत किसने की। तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 एडी में। 78 एडी में। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश जाना जाता था। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। जयपुर में। चरक किसके दरबार में प्रमुख चिकित्सक थे। तो चरक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। 6 नंबर प्रश्न है, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षा दिवस या साक्षरता दिवस कह सकते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से अलग कब हुआ। उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ और 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। सबसे बड़ा भारी स्तनधारी जीव कौन सा है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल है। पालक के पत्ते किसका प्रमुख स्रोत है। तो आयरन का यानी कि लोहा का। और आयरन की परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु द्रव्यमान 56 होता है और संकेत क्या होता है। तो Fe होता है। हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो घग्गर है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे ही हैं। कालीबंगा हरियाणा में ही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। तारों का रंग निर्भर करता है किस पर। तो उसके ताप पर। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, लेकिन अमेरिका का डॉलर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में कब हुआ था। तो बी नंबर आंसर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। विष्णु पद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाई गई। फल्गु नदी पर। यह गया में स्थित है। बिहार के गया जिले में स्थित है विष्णु पद मंदिर। अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। आशा की धातु किसे कहा जाता है। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 है और 238 इसका परमाणु द्रव्यमान है। भय की धातु किसे कहा जाता है। प्लूटोनियम को। भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। सरोजिनी नायडू थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे।
चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे। त्योहारों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो मदुरई को। और मदुरई जो है वैगाई नदी के तट पर है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा को। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मरवा दिया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो बिहार के गया जिले में है? तो रानी अहिल्याबाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897, जो पिछले प्रश्न में आया हुआ था। किस गैस से सरी मछली की गंध आती है? ओजोन गैस से सरी मछली की गंध आती है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। और समाप्त कहाँ होगा? तो छोटी आंत, जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, वहाँ पे समाप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण में। कब? 1917 में। राजकुमार शुक्ल इनको इनवाइट किए थे वहाँ आने के लिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो रेडियम को। और रात में चमकने वाले जो घड़ी होता है, घड़ी में जो चमकता है वो रेडियम ही होता है। तीव्र चांदी के नाम से किसे जाना जाता है? सो क्विक सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में। क्विक सिल्वर पारा को बोलते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। और अधिकतम कितना हो सकता है विधानसभा की सीट? तो 500 हो सकता है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। 1957 में स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था रूस के द्वारा। और भारत उपग्रह छोड़ा था 15 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट के नाम से। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा। सॉरी, थोड़ी सी क्वालिटी लो था, क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम सुधार लिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।